Jai Hind. One of my student, Utkarsh Shrivastava, asked me to make a video on editing. So I decided to talk on the previous question so that you yourself can decide what all topic you should study to take up such type of questions on editing. तो उसके लिए मैंने ये सेट 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि एडिटिंग को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एडिटिंग अपने आप में बहुत ही वास्ट एक टॉपिक है, एक सिंगल टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में बहुत सारे टॉपिक को समेटे हुए हैं। जैसे अगर आप अपने सिलेबस को देखें, इस नाम से पेपर आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। इसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है आपका रीडिंग सेक्शन एंड इट इज ऑफ 20 मार्क्स। इसमें रीडिंग में 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिस्कर्सिव पैसेज, डिस्कर्सिव आपको पता होगा, और दूसरी चीज एक और भी पैसेज होती है, वो होती है फैक्चुअल बेस्ड, फैक्चुअल एनालिसिस की होती है, उस पर एक पैराग्राफ आपको लिखना, यानी कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो होते हैं फैक्चुअल पैराग्राफ एग्जैक्टली ये होते हैं, उसमें कुछ डेटाज वगैरह दिए रहते हैं। तो एक तो डिस्कसिव पैसेज हो गया सिंपल, जिसमें कोई डेटा नहीं होता, एक जिसमें डेटा वगैरह की एनालिसिस की हुई होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैसेज होता है जिसपे आपको आंसर देना होता है। ये दोनों पैसेज लंबे होते हैं और 10-10 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 10-10 मार्क्स के होते हैं। दूसरी होती है आपकी ग्रामर, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल में ग्रामर से ये 10 मार्क्स होते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइटिंग स्किल से 2 राइटिंग पूछी जाती है, एक लेटर राइटिंग होती है और एक पैराग्राफ राइटिंग होती है। पैराग्राफ आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में ही है। देन इसके बाद से लिटरेचर का सेक्शन आता है। लिटरेचर ये 40 मार्क्स का होता है, अकेले 40 मार्क्स, और ये दोनों मिलके रीडिंग और ग्रामर, ये दोनों को मैं एक ही समझता हूँ, क्योंकि ये ग्रामर सेक्शन होता है और एक लिटरेचर सेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स के ये हो गए, 20 मार्क्स का ये हो गया, और 40 मार्क्स का ये हो, टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जिसमें हम बात करने वाले हैं ये ग्रामर सेक्शन में जो एडिटिंग का जो पार्ट आता है वो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम सिर्फ ग्रामर के सिलेबस को डिस्कस करें तो ग्रामर के सिलेबस में आपको 5 टॉपिक्स होंगे। आपने देखा होगा सबसे पहले डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर आपको पढ़ना है, आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, आपको टेंसेस पढ़नी है, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड पढ़ना है, कहीं कहीं पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा होता है। फिर आपको एक टॉपिक और पढ़ना है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएंगे एडिटिंग के वो सबसे आएंगे, डिटर्मिनर की भी गलती आपसे पूछी जाएगी, मॉडल्स की भी गलती पूछी जाएगी। टेंसेस सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, इसमें वर्ब भी है, यानी वर्ब के बिना तो टेंस अधूरा है, तो वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा, यानी वर्ब के फॉर्म्स को अगर आप चेंज करना नहीं जानते, रिपोर्टेड स्पीच आपको नहीं आएगा, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एडिटिंग में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट यानी कि कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट बनाता है, तो इसमें आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रोनाउन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, आपको एडजेक्टिव्स पढ़ना पड़ेगा, आपको वर्ब पढ़ना पड़ेगा जिसमें इन्फिनेटिव और जिरंड भी आते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है ना, वो पूरा का पूरा ग्रामर है। और आपके लिटरेचर में साफ साफ अगर आप पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड देयर कि आपको जो लिटरेचर पढ़ना है, लिटरेचर थ्रू ग्रामर पढ़ना है, जिससे कि आप एक एक डिटेल्स पे आप डिस्कस करें अपने क्लास टीचर से, डिटेल्स एक एक डिटेल्स को पढ़ें कि ये सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया गया है, ठीक है।
तो ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए, यानी कि ये लिटरेचर थ्रू ग्रामर पढ़ना है आपको, और ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चन है, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं, और फिर फाइनली हम लोग इस रिजल्ट पे आएंगे कि हमें एडिटिंग पढ़ने के लिए क्या कोई एक ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ लेने से पूरी की पूरी एडिटिंग हो जाएगी, या पूरा का पूरा हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देन एंड देयर वी विल डिसाइड कि हमको किस तरीके से एडिटिंग के क्वेश्चन को टेकल करना है, ठीक है। कैसे उनके प्रॉब्लम्स को हम कम ओवर कर पाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ द लेटर। ये जो है ना, ये एक पोर्शन ऑफ लेटर है जिसमें आपको इस वर्ड को सही फिल करना है, यहाँ पे इसी के फॉर्म को फिल करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ये वर्ड एग्जैक्टली बताया नहीं है कि ये वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब, कुछ नहीं बताया, बस इसके करेक्ट फॉर्म को फिल कर देना है। और जब करेक्ट फॉर्म की बात आ रही है ना, तो मेरे ख्याल से ये वर्ब की बात आ रही है, ठीक है। अटैच्ड इज द इनवॉइस, यानी कि ये जो इनवॉइस जो अटैच्ड है ऑलरेडी, अटैच्ड इज द इनवॉइस, ये क्या है, ये इनवॉइस है। दैट का मतलब ये इनवॉइस, दैट, अब ये डिटेल है वर्ब। तो यहाँ पे अगर इनवॉइस के बारे में बात की जाए तो इनवॉइस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर होगा। और वर्ब सिंगुलर करने के लिए आप क्या करते हैं, वर्ब में एस एस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एस ऐड कर दीजिए। दैट डिटेल्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द टीम्स बिजनेस ट्रिप टू त्रिभोग। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुई ड्यूरिंग द टीम्स बिजनेस ट्रिप टू त्रिभोग, वो सारी की सारी इस इनवॉइस में क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें कि इसमें आप फाइंड आउट कर पाते हो कि अटैच्ड इज द इनवॉइस में किसकी बात हो रही है, इनवॉइस की बात हो रही है, अटैच्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो यहां पे जाकर आप इस सही वर्ब के फॉर्म्स को यहां पे प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली जो चीजें जो फिल इन द ब्लैंक से आई, वो वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि वर्ब डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, टेंस के नाम से मेंशन है, ठीक है। आगे आइए, खुद अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए कि हमें पढ़ना क्या पड़ेगा। देखिए ग्रामर का ये भी टॉपिक है। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, रेसिपी के रिव्यूज आर्टिकल्स हैं ये। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। आप भी रिव्यू पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये रेसिपी रिव्यूज है, पढ़िए इनको। द उपमा रेसिपी वॉज सो डिलिशियस दैट आई कुड नॉट बेयरली स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग अ सेकेंड हेल्पिंग। अब यहाँ पे कह रहा है यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स। अपना जो रिस्पॉन्स देंगे ना, वो गिवन फॉर्मेट में देंगे। फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, यहाँ पे फॉर्मेट ऐसे ही कुछ होता है। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा एरर इस पार्ट में, और यहाँ पे लिखा रहेगा करेक्शन। यहाँ पे एक तरफ एरर बताना है और दूसरी तरफ करेक्शन बताना है, आप क्या करेक्ट करेंगे। तो अगर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो लिखा हुआ है द उपमा रेसिपी वॉज सो डिलिशियस, ये डिलिशियस एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इंटेंसिफाई कर रहा है, एडवर्ब है, सो डिलिशियस दैट आई कुड नॉट बेयरली स्टॉप। अब यहाँ पे देखेंगे ना, कुड नॉट जो है ये भी निगेटिव वर्ड है, और बेयरली भी जो ना, हार्डली, स्कैसली, बेयरली, रेयरली, ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड है। बेयरली मीन्स का मतलब होता है हार्डली यानी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक निगेटिव सेंस, यहाँ पर भी ये डबल निगेटिव का यहाँ पे ये सेंटेंस में गलत हो जाता है। या तो आप ऐसे लिखते हैं दैट आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग अ सेकेंड हेल्पिंग, या अगर आप इसको बेयरली को शामिल करना है तो आप क्या करेंगे, आई कुड बेयरली स्टॉप माई सेल्फ, क्योंकि ये बेयरली वर्ड को इसमें इंक्लूड करना है, हटा मत दीजिएगा, समझ गया ना। वर्ड को हटाना नहीं है, आपको एडिट करना है यहाँ पे चीजों को। तो यहाँ पे नॉट हटाइए और कुड नॉट बेयरली की जगह पे क्या यूज करिए, आई कुड बेयरली स्टॉप माई सेल्फ। मुश्किल से मैंने क्या किया, स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग अ सेकेंड हेल्पिंग, राइट। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुड नॉट बेयरली की जगह पे आप क्या लिखेंगे, कुड बेयरली, ठीक है, समझ गया ना। ये एडवर्ब है, ये सारे एडवर्ब्स, बेयरली, स्कैसली, हार्डली, रेयरली, ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड्स हैं, उनके साथ दूसरे निगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए। चलिए यहां पर भी ये हो गया, एक एरर आ गया। Mahi and Pankaj had a conversation about volunteer work. Report Mahi's question. अब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन जो होता है ना, राम said to सरला why were you absent yesterday, ये ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, माही और पंकज ये दो लोग हैं,
इनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। अब यहाँ पे रिपोर्ट क्या करना है, माही के क्वेश्चन को हमें रिपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे माही का जो क्वेश्चन है, हाउ डू यू बैलेंस योर वॉलंटियर वर्क विथ योर पर्सनल लाइफ, तो पंकज का यहाँ पर रिप्लाई है, आई सेट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर वॉलंटियरिंग एंड इंश्योर आई हैव एनफ टाइम फॉर माई पर्सनल एक्टिविटीज। मीन्स इस तरीके से अपने मैनेज करता है अपने वॉलंटियर वर्क को और पर्सनल लाइफ को। तो अब यहाँ पे माही का जो क्वेश्चन है ना, वो इंट्रोगेटिव है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में चेंज होगा। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, अब आपको दूसरों को रिपोर्ट करना है, तो आप क्या पूछोगे, अरमान सर आस्क व्हाट इज माय नेम, नो, अरमान सर आस्क व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाती है। यहां पे अगर मैं कहूं माही आस्क्ड पंकज हाउ, अब देखो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, चेंज होगा सिंपल पास्ट में। जब सिंपल पास्ट में चेंज होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, ठीक है ना। यू किसके लिए आ रहा है, पंकज के लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाउ यू, पंकज के लिए हाउ ही बैलेंस्ड, BALANCED, हाउ ही बैलेंस्ड योर वॉलंटियर वर्क। योर, अब यहां पे यू था ना, यू का पॉसेसिव केस योर हुआ, अब हमने यू की जगह पे ही लिख दिया तो ही का पॉसेसिव केस हिज वॉलंटियर वर्क with his personal life, with his personal life। देखिए चेंज जो होता है ना, जो सेंटेंसेस को ये चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, इसमें हम टेंस चेंज करते हैं, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो गया, तो आपको रिकॉग्निशन आना चाहिए टेंस का। पर्सन को चेंज कर देते हैं, देखो जितने भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे यू पर्सन था, योर पर्सन था, यहाँ पे योर था, इसको चेंज कर दिया और कुछ चेंज नहीं किया। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता तो उसको भी चेंज कर दिया था, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। जो नजदीकी को बताने वाले वर्ड्स होते हैं, दूरी बताने वाले वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं, तो ये सारे कुछ अदर वर्ड्स रहते हैं, टुमारो, यस्टरडे, सून, राइट, तो ये सारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो आपने इसको ऐसे चेंज कर दिया, माही आस्क्ड पंकज हाउ ही बैलेंस्ड हिज वर्क, हिज वॉलंटियर वर्क विथ हिज पर्सनल लाइफ, ये चेंज होगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। आगे आते हैं क्वेश्चन, रीड द डायलॉग बिटवीन रीता एंड G2 अबाउट अ हॉबी कोर्स। अब देखो यहाँ पे भी है सेम एज रीता और G2, व्हाई डिड यू डिसाइड टू टेक अप पेंटिंग, ये रीता एंड G2 किसके बारे में बात कर रहे हैं, हॉबी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाई डिड यू डिसाइड टू टेक अप पेंटिंग, पेंटिंग लेने का क्यों डिसाइड कर लिया, G2 ने क्या, आई व्यू पेंटिंग एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ये क्यों ले लिया, ये पेंटिंग एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है एंड रिलैक्सेशन, and that's why I opted painting. Select the option to complete the reporting of the above dialogue। इस डायलॉग का रिपोर्टिंग यहाँ पे मेंशन है, अब यहाँ पे सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। रीता आस्क्ड जी टू व्हाई ही हैड डिसाइडेड, देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा ना, व्हाई ही हैड डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग, क्या सेंटेंस था, व्हाई डिड यू डिसाइड टू टेक अप पेंटिंग, तो ये सिंपल पास्ट में था, हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। यू किसके लिए था, G2 के लिए, तो हमने ही कर दिया। डिड ही डिसाइड था तो हमने क्या कर दिया, ही हैड डिसाइडेड कर दिया। यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई ही हैड डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग, देखो व्हाई ही हैड डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग। G2 कामली एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दैट, अब यहाँ पे इसी को चेंज करना है, दैट आई व्यू पेंटिंग एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। आई किसके लिए आ रहा है, G2 के लिए, तो आई को किस में चेंज कर दोगे, ही। व्यू सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में चेंज कर दो तो व्यूड हो जाएगा, आई व्यूड पेंटिंग एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रिलैक्सेशन, ये सिंपल पास्ट में ही व्यूड हो जाएगा। तो अब जहां पे होगा ही व्यूड वही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में ये आंसर होगा नहीं, हैज व्यूड है ये आंसर होगा नहीं, व्यूड है यहाँ पे ये आंसर सही होगा। इज व्यूइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे चेंज होना है तब तो बिल्कुल आसान है, नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है आपके लिए। अगेन देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blank by choosing the correct option to complete an issued circular by an organization। एक सर्कुलर इशू किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टू इट्स मैनेजर, ये सर्कुलर है।
ध्यान देते रहिएगा, ये चीज डिस्कस करने के पीछे का मोटिव हमारा कुछ और है। मोटिव ये है कि हम एडिटिंग के क्वेश्चन को कैसे टेकल करेंगे, ठीक है। तो जब तक हम पेपर की एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक चीजों को हमें समझ में नहीं आएंगी कि हमें पढ़ना क्या चीज पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, अटैच्ड इज द न्यू कंपनी, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, अटैच्ड इज द न्यू कंपनी पॉलिसी, यानी जो अटैच किया गया, जो भी चीजें अटैच की गई, क्या अटैच की गई है, पॉलिसी अटैच की गई है। द न्यू कंपनी पॉलिसी ऑन रिमोट वर्क एंड डैश शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू ऑल एम्प्लॉइज एज सुन एज पॉसिबल। इसी कंपनी पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो उसके लिए दीज और देम तो आएगा नहीं, क्या आएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए प्रोनाउन, प्रोनाउन भी आपको पढ़ना पड़ेगा सही से, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बेहतर है। देखिए क्वेश्चन का बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, लेकिन सेंटेंस ऐसे दिए गए हैं कि जहां पे थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी कंपनीज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहां पे देखिए क्या है, टेक्नोलॉजीज कंपनीज प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें बताना है क्या गलती है। आवर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इज डिजाइंड फॉर हेल्प बिजनेसेस स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशन। अच्छा, कोई भी कंपनी होती है तो उसका मोटिव क्या होता है, किसी भी चीज को आसान करना। यहां पर भी उसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इज डिजाइंड, इसका मकसद क्या है, फॉर हेल्प बिजनेस स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशन। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर इसको इन्फिनेटिव बना दिया जाए, टू हेल्प, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अब आप ये भी सोच सकते हैं कि यहां पे फॉर हेल्पिंग भी तो हो सकता है, फॉर हेल्पिंग। लेकिन इन दोनों में फर्क हो जाता है। इन दोनों को समझने के लिए सेंटेंस समझिए। अगर मैं कहूं आई वॉज appointed to write a letter, ठीक है। और एक दूसरा मैं सेंटेंस लिखूं, I was appointed for writing a letter, ठीक है। जब भी हम इन्फिनेटिव को लिखते हैं ना, तो हम किसी रीजन को दिखाने के लिए, रिजल्ट को दिखाने के लिए हम लिखते हैं। I was appointed, why I was appointed, to write a letter. I was appointed for writing a letter. तो जब हम इन्फिनेटिव हम बनाते हैं वर्ब को, यहां पे ध्यान रखिएगा, I was appointed to write a letter, तो जब हम इन्फिनेटिव बना के हम लिखते हैं तो यहां पे हम एक्शन पे फोकस कर रहे होते हैं। Why I was appointed to write a letter means writing was my business, for writing I was appointed. इस एक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपॉइंट किया गया। और जब हम इस वर्ब को हम फॉर के साथ लिख रहे हैं ना, फॉर राइटिंग अ लेटर, तो अगर मैं पूछूं आई वॉज अपॉइंटेड व्हाई, तो फॉर राइटिंग अ लेटर, यानी कि दिस वॉज माई क्वालिटी, दिस शोज द क्वालिटी, एंड फॉर दिस क्वालिटी आई वॉज अपॉइंटेड। मीन्स मेरा मकसद ये लिखना नहीं था, इस वजह से मुझे अपॉइंट कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, जब हम इन्फिनेटिव बनाते हैं और यानी टू के साथ वर्ब को लिखते हैं, और जब हम फॉर के साथ लिखते हैं, तो इसमें दोनों में फर्क क्या आ जाता है, ठीक है। तो जब हमें एक्शन पे फोकस करना हो तो इन्फिनेटिव लिखेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे हेल्प के ऊपर फोकस करना है ना। कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप क्यों कर रही है, डिजाइन क्यों कर रही है, हेल्प करने के लिए। किस चीज को हेल्प करने के लिए, बिजनेस स्ट्रीमलाइन फॉर देयर ऑपरेशंस, उसके ऑपरेशंस जो हो जाए वो चीजें आसान हो जाए। एक्शन पे फोकस करना है हमें, ना कि यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर हेल्पिंग बिजनेसेस स्ट्रीमलाइन फॉर देयर ऑपरेशन दिस सॉफ्टवेयर वाज डिजाइन, यानी कि हमें टू फैसिलिटेट करने, टू फैसिलिटेट हेल्पिंग के सेंस में यूज नहीं करना। समझ रहे हैं ना। यहां पे अगर हम फॉर हेल्पिंग लिखेंगे तो वही मतलब हो जाएगा जो यहां पे इसका मतलब है। तो हमें फोकस किस पे करना है, हमें एक्शन पे फोकस करना है। हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा, ना कि यहां पे अगर हम फॉर से लिखेंगे फॉर हेल्प वैसे भी गलत है, फॉर हेल्प बिजनेस स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशन, ये सेंस गलत हो रहा है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। बाद में इसके बारे में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब कभी इन्फिनेटिव पढ़ेंगे तो।
Select the option that identifies the error and supplies the correction for the public health campaign. यहाँ पे देखो, the goal is to promoting, again यहाँ पे infinitive, to promoting नहीं, to promote. पर्पस बताया जा रहा है आपको, इंटेंशन बताया जा रहा है. आवर गोल इज टू प्रमोट हेल्दियर मील चॉइसेस इन स्कूल्स एंड एट होम. तो यहां पे देखो, प्रमोटिंग की जगह पे क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे. बस यही ऑप्शंस जो दिया रहता है इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, एरर और करेक्शन. ठीक है, वर्ब से देख लीजिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं. वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टेंस को आप अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए, रिपोर्टेड स्पीच पढ़िए, अच्छे से पढ़िए. Complete the given narrative by filling the blank with the correct option. My visit to the historical museum left me dash deeply appreciative of our ancestors' struggles and achievement. यहाँ पे देख रहा हूँ ancestors struggle and achievement, इनकी फीलिंग से कनेक्टेड है. ठीक है ना. Complete the given narrative by filling the blanks with the correct options. इसमें से करेक्ट ऑप्शंस देखना है. अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें My visit to the historical museum left me being deeply appreciative of our ancestors struggle and achievement, तो इसका मतलब हम इससे क्या हो रहे हैं, इनके फीलिंग से कनेक्ट हो रहे हैं. being deeply appreciative. ठीक है. और अगर यहाँ पे वॉज तो यहाँ पे होगा नहीं, बीन यहाँ पे होगा नहीं. ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी नहीं. यहाँ पे अगर हम इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज करें, टू भी यूज करें ना, तो इसको एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज करते हैं. एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट नहीं, यहाँ पे एंसेस्टर्स के फीलिंग्स के साथ यहाँ पे एक सेंस आ रहा है जुड़ने का. माई विजिट टू द हिस्टोरिकल म्यूजियम लेफ्ट मी बीइंग डीपली एप्रिसिएटिव ऑफ आवर एंसेस्टर्स स्ट्रगल एंड अचीवमेंट. राइट. तो ओवरऑल हम देखते हैं कि सेंटेंस का कौन सा वर्ड जो है ना, ये कौन सा वर्ड इसमें जाएगा, सेंस सही देगा, उसके हिसाब से हम वर्ड को यूज करते हैं. सो आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ आगे आ जाओ. Report the dialogue between vendor and his customer by completing the sentence. यहाँ पे vendor और customer के बीच में conversation है. It seems like you are in a hurry today. कोई एक्टिविटी देख के लग जाती है vendor को कि customer बहुत ज़्यादा जल्दी में है. तो customer ने रिप्लाई किया, yes, I have to pick up my daughter at school soon. ठीक है. अब इन्हीं के कन्वर्सेशन को यहाँ पर रिपोर्ट किया जाए. The vendor noticed his customer's sense of urgency. कोई इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा होगा कस्टमर की जिससे उसको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे इसको जो है ना, ये चेंज कर रहे हैं यहाँ पे. द वेंडर नोटिस्ड हिज कस्टमर सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड आस्क्ड अबाउट इट. उसके बारे में पूछा. द कस्टमर कंफर्म्ड दिस. यस को देखो ट्रांसलेट यहाँ पे चेंज कर रहा है. द कस्टमर कंफर्म्ड दिस एंड एक्सप्लेन्ड दैट. व्हाट एक्सप्लेनेशन, अब इसको आपको चेंज करना है. क्या चेंज करना, आई हैव टू पिक अप माई डॉटर. ये हैव टू यूज करते हैं ना, हैव टू एक मॉडल है. ठीक है ना. हैज टू, हैव टू, ये कंपल्शन को दिखाते हैं, प्रेजेंट के कंपल्शन को दिखाते हैं. तो पास्ट के कंपल्शन को दिखाने के लिए हैड टू यूज करेंगे, तो यहाँ पे हैड टू हो जाएगा. पिकअप माई डॉटर कस्टमर के लिए आया तो हिज डॉटर यहाँ पे हो जाएगा. एट स्कूल सून के लिए हम क्या यूज कर देंगे, शॉर्टली हम यूज कर सकते हैं, या इन अ शॉर्ट वाइल भी यूज कर सकते हैं. इन अ शॉर्ट वाइल. तो हमने कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ चेंज कर दिया, टेंस को चेंज कर दिया. पर्सन आई कस्टमर के लिए आया तो ही में चेंज कर दिया. ठीक है. क्या हो जाएगा, ही हैड टू पिक अप हिज डॉटर एट स्कूल शॉर्टली, या एट स्कूल इन अ शॉर्ट वाइल. ठीक है. इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं. क्लियर है. आगे चलें. चेंज ऑफ टेंस, टेंस चेंज किया, चेंज ऑफ पर्सन, और चेंज ऑफ इसमें देखो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ गया. सुन, इसको भी चेंज कर दिया. बस इन तीन चीजों को चेंज करो और सबको एज इट इज वैसे ही रख दो. यहां पर देखो, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस टू शेयर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द स्कूल आर्ट कॉम्पिटिशन. क्या अपडेट है, आवर टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हैव डन अस प्राउड वंस अगेन एज आवर स्कूल्स आर्ट टीम. हैव डन अस प्राउड, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट हम तब यूज करते हैं ना, ये पास्ट से कनेक्टेड होता है. यानी पास्ट का कोई एक्शन जो प्रेजेंट में भी उसका क्या दिखता हो, उसका असर दिख रहा हो, यानी उसका इंपैक्ट दिख रहा हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं. तो आवर टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हैव डन अस प्राउड, हमें प्राउड फील कराया है. ठीक है ना. कोई एक्शन किया होगा पास्ट में जिसका प्रेजेंट में रिजल्ट आ रहा है. प्राउड वंस अगेन एज आवर स्कूल्स आर्ट टीम dash the top spot in the state level, won the top.
विन द टॉप, इज विनिंग, हैज विनिंग। तो यहां पे मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट का कोई एक्शन हुआ होगा जो प्रेजेंट में उसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अनाउंसमेंट कब होता है? आपके जीतने के बाद होगा ना, तो जीता होगा आपने पहले, तो यहाँ पे ये होगा, विन नहीं होगा, प्रेजेंट तो होगा नहीं, इज विनिंग नहीं होगा, हैज, देखो हैज के साथ विन नहीं हो सकता, हैज वन होता तो ये भी इस ऑप्शन के बारे में सोचा जा सकता था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं, यहां पर देखें, कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द सॉन्ग by filling in the blank with the correct option. The frosty winter mourns your absence. कितनी खूबसूरत पोएम है, यहाँ पे देखिए, the frosty winter, frosty winter क्या होती है? विंटर फ्रॉस्टी होती है, बहुत ठंड होती है। फ्रॉस्टी विंटर mourns your absence, आपके एब्सेंस को मॉन्स कर रही है, ठीक है ना। The snow flakes and ice dash your warmth, देख कितना रोमांटिक पोएम है ये। The snow flakes and ice डैश योर वार्म, यानी कि यहां पे या तो क्रेव या तो क्रेव्स, क्रेव्ड और शैल क्रेव नहीं होगा, क्योंकि ये देखो यहां पे प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। द फायर प्लेस फ्लीकर्स इन लॉन्गिंग एज द कोल्ड नाइट अवेट्स योर रिटर्न। देखो सबकी जगह आप ध्यान से देखो ना, सारे के सारे इंडेफिनिट टेंसेस में यूज हुए हैं, और सब के सब यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया है। लेकिन यहां पे जो यूज कर रहे हैं ना, द स्नो फ्लेक एंड आइस, यहां पे ये सिंबोलिज्म का यूज है, द स्नो फ्लेक एंड आइस, ये दोनों सिंबल है किसके? कोल्ड के। तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये रूल पढ़ा होगा, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड इट रिफ्लेक्ट्स अ सिंगल यूनिट, इट रिप्रेजेंट्स सिंगल यूनिट, दैट सेंटेंस या दैट ग्रुप ऑफ वर्ड वुड बी कंसीडर्ड अ सिंगुलर, ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, तो ब्रेड एंड बटर दो सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, एक सॉरी दो अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है, सिंगल आइडेंटिटी है, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर यूज करते हो। उसी तरीके से यूज करते हो हॉर्स एंड कैरेज इज माय फेवरेट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सो हॉर्स एंड कैरेज दो अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है, सेम एज यहाँ पे द स्नो फ्लेक्स एंड आइस, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक सिंगल आइडेंटिटी को शो कर रहा है, इसलिए क्रेव्स यूज करो, यहाँ पे क्रेव यूज ना करो, क्योंकि सब में देखो पूरे के पूरे सेंटेंस में देखो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मोन्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेव्स यूज कर लो, यहाँ पे फ्लीकर्स यूज कर लो, यहाँ पे अवेट्स यूज कर लो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये भी सेंटेंस इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो भी सही हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, लास्ट सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर दिस लाइन फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल रिसर्च पेपर। क्या है? देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन ऑफ लो इनकम एंड हाई क्राइम रेट। देखो कोरिलेशन जो होता है ना, ये बिटवीन लो इनकम एंड हाई क्राइम रेट्स, तो यहां पे ऑफ की जगह क्या यूज करो? बिटवीन यूज करो। ये क्या है? ये आइडेंटिफाई करना एरर को, सप्लाई द करेक्शन फॉर दिस लाइन फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल रिसर्च पेपर का ये एक पार्ट है। यूज द गिवन फॉर्मेट, यहां पे फॉर्मेट बनाया नहीं है, यहां पे फॉर्मेट यहां पे बना लीजिएगा ऑलरेडी। तो यहां पे एक एरर लिखा होगा कि क्या एरर है सेंटेंस में, और यहां पे करेक्शन आप क्या कर रहे हैं। तो एरर आपका था ऑफ, और ऑफ की जगह करेक्शन क्या होना था? बिटवीन। ठीक है, सो फाइनली हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, और जैसे ही हम लोग इसके पास से सेट 2 और सेट 1 मेरे पास मिल जाता है, तो मैं उस पेपर को भी डिस्कस करेंगे। और ये आपको खुद ही ये एनालिसिस करना होगा कि हमें एडिटिंग के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि एडिटिंग के लिए देखिए जो भी चीजें हैं बड़ी क्लियर हैं, बड़ी साफ सुथरी हैं। आप सिर्फ टॉपिक को एक टॉपिक मत मानो, उस टॉपिक को एक पूरा ग्रुप मानो कि उससे कनेक्टेड कौन कौन से टॉपिक है उन सबको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो जब तीनों ही आप पेपर को डिस्कशन कर लेंगे, तो एक बार एनालिसिस हम लोग करेंगे कि हमें क्वेश्चन कहां से ज्यादातर पूछा जा रहा है। अभी इस पेपर में हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो वर्ब से पूछा हुआ है, ठीक है ना। वर्ब पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट हमें पहचानना आना चाहिए, तो फिर उसके बाद से हम सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब वो चाहे फिल इन द ब्लैंक से बारे की तरफ पूछ ले, चाहे वो आपके एडिटिंग के रूप में पूछ ले। समझ में आ रही बात? So this brings me to the end of this lesson. I hope you find this lesson very interesting, and if is it so, kindly share among your friends so that they could get benefited of it. Thank you so much.